जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। और आज समय मिला है आप लोगों के लिए। आने वाले 7-8 दिनों के बाद में जब महाशिवरात्रि का पावन पवित्र दिवस है, उनके बारे में भी आपको कुछ बताना है और कुछ गहरे ज्ञान की बातें, अनुभव की बातें और छुपा हुआ गूढ़ ज्ञान भी है। पुस्तकों का है कुछ। कहते हैं कि सिर्फ अध्ययन से नहीं होता। इंसान कोई पढ़ ले, कोई कुछ कर ले या कोई पुस्तक पढ़ ले, तो अध्ययन के बाद होता है चिंतन और फिर मनन। वो अनुभव कर जो करता है इंसान चिंतन मनन के बाद में, वही उसके जीवन का सार होता है कि उसने जीवन में किस विषय पर कैसे क्या अनुभव किया, क्या प्राप्त किया। इसलिए जितने लोग हैं, पुस्तकें अलग बनी, अलग अलग चीज़ें बनी और धीरे धीरे क्या हुआ कि विस्तार होता गया। कुछ अनुभवशील लोगों ने लिखा, किसी ने कुछ अनुभव साझा किए, लेकिन अभी इतने ज़्यादा अनुभवशील नहीं रहे लोग। लोगों ने अध्ययन को ज़्यादा महत्व दे दिया। कोई कुछ पूछते हैं तो वो सिर्फ पुस्तक उठा के आपको बता दे रहा है। अनुभव अलग होता है जीवन का। तो कुछ अच्छी बातें करते हैं और ज्ञान की बड़े ध्यान से आप सुनना, अनुभव करो चीज़ों को कि वास्तव में कैसी चीज़ें छुपी है तत्वों के सामने, हमारे है आंखों के सामने। बस हम उस दृश्य को नहीं देख पाते जो यथार्थ में है। अभी आपको बहुत पहले एक बात कही कि भगवान शिव पर वर्णन करते हैं बात पर, तो आपको शेषनाग जी की पूजा का कहा सभी को, और कहा था कि आप चांदी से निर्मित करो, नहीं तो पत्थर के रखो, कैसे ही रखो आप, और नहीं तो तस्वीर बना के रखो, उनकी पूजा अर्चन किया करो। देखो, नागों की पूजा बहुत पौराणिक समय से चल रही है, बहुत पौराणिक। अभी के दिनों में धीरे धीरे ये चीजें लुप्त होने लगी। लोगों ने, मैंने कहा, आपने अनुभव किया, और जिस तरह जितने जितने देवी देवताओं को विस्तार हुआ, और इस तरह कर करके यथार्थ पूजा को हम भूल गए, अनुभवशील पूजा को हम भूल गए। और ये बहुत घनिष्ठ अनुभव है ये। आप मानोगे नहीं, बहुत जल्दी आपने अनुभव किया होगा जिन्होंने शेषनाग जी की अमृतवाणी सुनी और कुछ समय पूजा पाठ करके देख लिया, तो दर्शन प्राप्त किसी न किसी रूप में आपको मिल जाएंगे, नागों के दर्शन उसी रात को। तो इसका अर्थ क्या है कि मनुष्य से बहुत एकदम मेल जोल में, बहुत पास में, बहुत नजदीक में हमें ये चीजें हैं, और देवों के पास में भी। आप देखोगे तो भगवान शंकर के गले में हार के रूप में भगवान वासुकी विराजमान है। भगवान विष्णु शेषैया पर बैठे हैं, वो शेषनाग जी हैं। और पौराणिक तस्वीरों में जितनी भैरव जी और माता काली और भी देवियों के आप देखो तो आभूषणों के रूप में नाग विराजमान है। यहाँ तक वर्णन आएगा, आपको पता चलेगा कि महाभारत काल में जाएंगे तो तक्षक नाग, भगवान ने तक्षक नाग का कितना वर्णन आता है, और कालिया नाग का कितना वर्णन आता है कि भगवान ने, आप जितने जीव के रूप में सर्प को देखते हैं वो इतनी ही महिमा नहीं है, बहुत बड़ी विस्तार है इनका। कि कालिया रूप पे भगवान ने किस तरह नृत्य किया, और फिर उन्होंने वापस इंसानी रूप में आकर उनसे क्षमा याचना की, बात करते नाग। और यहाँ तक वर्णन है कि नाग कन्या उलूपी से अर्जुन का विवाह हुआ, आपने महाभारत को पढ़ा होगा। और पौराणिक समय जाते तो मेघनाथ तक रावण का पुत्र है, उन्होंने भी नाग कन्या से विवाह किया था। तो नागों का मनुष्य से बहुत गहरा संबंध है, और देवताओं से है, और देवतुल्य है। जितने भी नाग हैं पूजनीय है, और नागों की पूजा इतनी प्रभावशाली है। जैन धर्म में महावीर, किसी भी आप धर्म में जाओगे तो जैसे जैन धर्म में माता पद्मावती, माता लक्ष्मी के स्वरूप है बिल्कुल,
उनकी सेवा पूजा करने से ही संपत्ति यश का वर्धन होता है, वो भी नागों का स्वरूप है। तो वैसे ही आप जितने भी आज भी इंसान एकदम ये कट्टर सत्य है, आप मानोगे नहीं कि आज भी कोई इंसान अगर नाग की प्रतिमा, नाग की मूर्ति और उसके सामने नव नागों की स्तुति या नाग देवता के नाम से पूजन अर्चना शुरू कर दे उनको नित्य, तो उसके जीवन में सारा कुछ बदलाव आ जाता है। आपने देखा कि एक तो बहुत नागों की पूजा से बहुत बल मिलता है, बहुत। आप मानते हो कि भगवान बलराम जी में कितना बल था, नाम जिनका बलराम है, और भगवान लक्ष्मण जी में कितना बल था, वो भी शेषनाग जी का स्वरूप है। बलराम जी शेषनाग जी होते, भगवान के साथ उनका अवतार हुआ, अतुलनीय बल और बहुत ज्यादा क्रोध, क्रोध भी बहुत जल्दी होता है। एक पौराणिक कथाओं में पढ़ा था कि उपनिषद की कथा है वो, कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई तब नागों का निर्माण हुआ, तो उसी वक्त जब नागों में बल था, विष का प्रकोप था, तो मनुष्यों को वो डसने लगे थे। तब मनुष्यों ने ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने ये निर्णय किया कि नहीं, आप नागलोक बनाया। जो अब ऐसे वर्णन आया तो वितल लोग बोलते हैं, अतल वितल, वैसे वितल लोक में नागलोक है। और वैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा कि आप एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हो सकते तो सहायता करो। तो उसी वक्त नागों से मनुष्य का प्रेम हो गया था, और कहा कि अगर कोई इसको, अगर मनुष्य उसका आपको छेड़ता है तो आप डसते हो, तो इसमें कोई अपराध नहीं है। तो आपने देखा, और मनुष्य अगर छेड़ता है तो नाग कभी भी बदला लिए भी नहीं रहता। ये भी एक सत्यता है, वास्तविकता। और ज्यादा अगर गलती से भी मनुष्य ने नाग को छेड़ा तो काल सर्प दोष भी है, ये ध्यान रखना। किसी भी जन्म हो, काल सर्प दोष हमेशा, आप ज्योतिष में जाओगे तो पता चलेगा, ये जन्म कोई आवश्यकता नहीं है। बचपन में, पहले जन्म में, अगर पहले जन्म में भी आप नागों को प्रताड़ित किया है, कुछ आपकी वजह से कोई इसी नाग की हानि हुई है, चाहे उसकी पूंछ पे पैर भी आ गया है, तो भी आपको थोड़ा दंड रूप में भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे वर्णन है। अब बहुत लोगों ने नाग जो काल सर्प दोष है उसके बारे में सुना, इतनी इतनी पूजाएं होती है, लोग करते हैं, और मान्यता है, ये पता है बिल्कुल, ये दोष भुगतना पड़ता है इंसान। तो भी बहुत अब अच्छी जगहों पर, उज्जैन है, नासिक है, बहुत जगहों पर काल सर्प दोष की पूजा होती है। तो भी लोगों के जीवन में बहुत, कभी कभी बहुत प्रचंड प्रकोप होता है, तो बड़े मुश्किल से फर्क पड़ता है। और हाँ, इतना सा कह दूं कि अगर ऐसा लगे ना कभी बहुत ज्यादा ही हो रहा है, कि जीवन में उथल पुथल हो रही है, काल सर्प दोष भी आपके लग रहा है, बता रहा है, तो जब आप माता मनसा देवी की पूजा करते हैं, वो तो मनसा देवी के शरीर में अलग अलग जगहों पे, कमर में, भुजबंद में, सब जगह पर नाग, अष्ट नागों के रूप में नाग विराजमान है। तो कोई भी काल सर्प दोष हो, माता मनसा देवी की पूजा से भी, उनकी मन्नत से या उनके निमित्त आपकी प्रार्थना से भी आपके जीवन में सुधार आने लगता है, ये काल सर्प दोष आपका हटने लगता है, ये ध्यान रखना आप। और अगर नागों की पूजा ऐसे भी करते हैं तो जीवन में कितने भी काल, क्या है, ये जीवन है, ये समय का चक्र, इसको काल चक्र ही कहते हैं। अगर कितना इंसान के जीवन में दुर्भाग्यपूर्ण हो, कभी बदलाव नहीं आओ, तो भी नागों की पूजा से इंसान के जीवन में बदलाव आ जाता है, और ये संपत्ति तो प्राप्त होती है, कीर्ति मिलती है इंसान को। और अध्यात्म उन्नति जाओगे तो भी आपको पता चलेगा कि वास्तविकता है ये, आप नागों की। और ऐसे भी आपने बहुत सुना होगा, पुराने समय में जो योगी सन्यासी होते हैं, तो कोई कहीं पे बैठा ध्यान कर रहा है, तो उसके ऊपर नागों की छत्र छाया हो जाती है। और शरीर के विज्ञान में जाओगे तो आप कुंडलिनी रूप में जाओगे, तब भी आपका नागों का वर्णन है, कुंडलिनी शक्ति को भी नाग के रूप में दर्शाया है। यानी बहुत हमारा गहरा गहरा संबंध है ये सारा। इसलिए पौराणिक समय में बहुत होती ये जगह, कुछ अध्ययन मैंने किया, कुछ सुना, बहुत गहरी चीजें हैं ये। जन आपने एक देखा, एक बहुत ही मेरा पसंद का है ये जगह, आप कभी भी जाओ तो बहुत प्रचंड प्रभाव है यहाँ पर अपने नागों का। ये जगह है, नाम है इसका भद्रवाह, ये जम्मू कश्मीर में
कुछ माताएं बहनें, कुछ भाई बंधु रहते हैं। तो जम्मू कश्मीर में है भद्रवाह जगह, वहाँ पर भगवान वासुकी का है मंदिर है, बहुत पौराणिक। वहाँ पे उनका निवास स्थान है, और वहाँ पे नागों का बहुत प्रभाव। वहाँ जाकर अगर कोई इंसान पूजन पाठ करे, प्रार्थना करे, तो बहुत जल्दी उसके जीवन में बदलाव आता है। ये भद्रवाह बहुत वहाँ पे एक पूरा मुझे याद नहीं है, वहाँ एक राजा थे जो जो बोलते ना, एक जाति होती विद्याधर, वहाँ जाति के उन्होंने जब जन्मेजय जी है जो परीक्षित जी के वंशज थे, उन्होंने यज्ञ किया था नागों को नष्ट करने के लिए। तब वासुकी नाग ने, जो नाग देवता है, वहाँ उन्होंने वहाँ आश्रय लिया था उस जगह जाकर। तो ऐसा सा वर्णन है। भद्रवाह बहुत अच्छी जगह है, वहाँ वासुकी जी का जो मंदिर है, कभी जीवन में समय मिले तो वहाँ जाएं। और भी बहुत बहुत जगह है, तो वैसा वर्णन मिलता है। तो नागों की पूजा से भी इंसान को जीवन में बहुत प्रगति होती है। देखो, कुछ चीजें सिंबल हैं आपके आध्यात्म उन्नति के लिए और आपको दर्शाने के लिए। इसलिए भगवान शिव के गले में हार के रूप में वासुकी देवता है। नंदी जी उनका हुआ। नंदी जी आपको क्या दिखाते हैं? हम आगे जा रहे हैं शिवरात्रि की तरफ, आप थोड़ा समझे। नंदी जी क्या करते हैं कि एक बेल क्या दिखाता है, एक सहन शक्ति दिखाता है, पेशेंस है, धीरज है उनके अंदर, एक एक ठहराव है। जब हम योग में जाते हैं, भगवान शिव क्या है, ध्यान का स्वरूप है, योग का स्वरूप है। तो उनका जो वृषभ वाहन है, उनके नंदी बहुत पेशेंस है, उनके बहुत धीरज है उनके अंदर। भगवान कैसे कैसे वर्णन आता है, तो वैसे वो उनका वर्णन करते हैं हम आगे। तो इसलिए पहले तो ये कह दूं कि नागों का जब भी वर्णन हो तो नव नाग स्तोत्र है ना, आपको एक दो दिनों में, जब शिवरात्रि आए उससे पहले ही आपको सुबह शाम एक एक माला करना है। नवनाग स्तोत्र आपको सबको बताया है, वो करना ही है, ध्यान रखना। हम शिवरात्रि की पूजा की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ चीजें हैं जो आप समझ लो बहुत आसानी से, और ना कहने वाली बातें वो आपको आज कहने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, जीवन में हम प्रयास करते हैं, पूरा वर्ष भक्ति की कामना करते हैं, मोक्ष की कामना करते हैं, मुक्ति की कामना करते हैं। जीवन में योग किस लिए करते हैं? कि भगवान शिव की प्राप्ति के लिए, जो भी हमारा आराध्य है उनकी प्राप्ति के लिए। लेकिन पूरे वर्ष में नवरात्रि है, और भी दिन है, रात्रि के दिन आते हैं, बहुत देवताओं की रात्रियां आती है, लेकिन इसको महाशिवरात्रि का नामा। महा देवता भी महान है, महादेव महाशिवरात्रि। अभी महाशिवरात्रि का क्या मतलब है? तो कथाओं में जाएंगे तो आपको अलग अलग कथाएं मिलेगी। आप पूर्णता ये नहीं आप जान पाते कि वास्तव में क्या है, कि भगवान शिव का इस दिन जन्म हुआ था, ओमकार से उनकी उत्पत्ति हुई थी ब्रह्मांड में। भगवान जो शंकर, उनकी उत्पत्ति का दिवस है ये शिवरात्रि। और कथाओं में जाएंगे तो आपको अलग ये महसूस होगा कि सुना होगा, भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। और सुनोगे तो बहुत ही कुछ उपनिषदों में कुछ अलग अलग जगहों पर ये भी आएगा कि भगवान शिव ने इस दिन गंगा धारण सर पे की थी। अब इतनी कथाओं में क्या सत्य है क्या नहीं है, हमें उससे क्या, हमें तो पूजा करनी है हमें, क्योंकि हमने भौतिकता को इतना ज्यादा दे दिया, हमारे चिंतन मनन का विषय हमने हटा ही दिया। ऐसा कोई संसार में शायद इंसान होगा हमारी भारतवर्ष भूमि में जिसने शिवरात्रि नहीं मनाई होगी, जिसने शिव जी का पूजन नहीं किया होगा। और 100 में से 90 लोग ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने पूजन भी किया, जीवन उनका दुखी का दुखी, यानी दुखी लोगों ने क्या किया, नहीं क्या किया था, तब भी कोई फर्क नहीं है। और 5 को मिला तो कोई इत्तेफाक से मिल गया होगा कुछ, लेकिन बदलाव नहीं है। अब ये बदलाव कैसे हो? देखो, अध्ययन, मैंने कहा अध्ययन चिंतन मनन, एक पहले भी बात हुई थी, करो सुनो और मानो, या करो, पहले करो, अनुभव करो हर चीज को। ये क्या है, ये बात क्या कहना चाहती है? मैंने कहा कि जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी धार्मिक चीजें हैं, इनके पीछे तत्व छुपे होते हैं, और एक सामान्य बुद्धि वाला इंसान यहाँ तक जा नहीं सकता।
उसको समझ नहीं आता गूढ़ ज्ञान, क्योंकि उसने सिर्फ अध्ययन किया है, अनुभव नहीं है उसका। उसने मनन नहीं किया, उसने चिंतन नहीं किया। तब देखो, अब कथाओं को सुनते हैं अच्छे से, पहले समझते हैं। पहले तो ये ध्यान रखना, शिवरात्रि, ये चलो ये लास्ट में बताऊंगा आपको क्या क्या करना है। पहले ये पूरी बात को समझो आप, क्या है शिवरात्रि। भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन, उनका विवाह। माता पार्वती कौन है? माता पार्वती एक पर्वत नंदिनी, पर्वतराज की कन्या है। उन्होंने एक जीवन में संकल्प लिया, अपने पिछले जन्मों से जब उन्होंने सती के रूप में देह को त्यागा, वापस उन्होंने हिमालय राज के घर पे जन्म लिया। और वो प्रयास कर रही है जन्म से ही, भक्ति भाव, पूजा, व्रत, उपासना, जितने भी उन्होंने सुने कि इनसे शिव की प्राप्ति होती है, इनसे शिव की प्राप्ति होती है, वो सब उन्होंने करने शुरू किए। अब वो करने उन्होंने शुरू किए, करते करते एक दिन क्या हुआ कि वो दिन आया जब उनकी पूजा सार्थक हुई और महाशिवरात्रि आई। महाशिवरात्रि को क्या, हमेशा माता जाती है, माता जाती है पूजन करने के लिए, उनको प्रयास करती है मिलने का, उनको प्रयास करती है दर्शन करने का, उनको प्रयास करती है शिव को प्राप्त करने का। और आज क्या, आज माता बैठी है तैयार होके, सज धज के। और आज माता का काम नहीं है, आज महादेव का काम है। वो आएंगे, कहाँ, बारात लेके आएंगे माता के घर पर और माता से मिलन करेंगे। और वो महाशिवरात्रि है। आज गंगा है, वो जटाओं में आएगी, कहाँ से, ब्रह्मांड से गिर के उनसे उनकी जटाओं में आएगी और भूमि पर गिरेगी। भूमि पर उसका जल गिरेगा, महादेव के रूप में गिरेगा, महादेव की जटाओं से गिराएगा। गंगा रूप में एक ओजस आएगा। और आज शिव की उत्पत्ति हुई है, ये भी महाशिवरात्रि है। अब ये समझो क्या है माता। एक, आप समझो कि हम एक इंसान एक शरीर के रूप में जाते हैं, कि हमारे मूल के आधार में एक ऊर्जा रूप में माता विराजमान है, माता स्वरूप विराजमान है। और वो क्या करती है, एक योगी के रूप में, एक, मैं योग करता हूँ, आप योग करते हैं, आपने ध्यान किया, आपने कुंभ किया, आपने सांस उश्वास ध्यान किया, सोहम किया, कर क्या रहे, हम अपनी ऊर्जा शक्ति को ऊपर ऊर्ध्वगामी कर रहे हैं, शिव की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी एक माता के रूप में हम उपासना कर रहे हैं। आपने व्रत किया, आपने सावन किया, आपने ये किया वो किया, जो माता ने किया वो हमने कर लिया। हम प्रदोष के व्रत करते हैं, नित्य पूजा करते हैं, करते करते एक दिन महाशिवरात्रि आई। उस दिन महादेव आते हैं हमारे जीवन में, और माता सज धज के तैयार बैठी। यानी आज शिव का काम है, थोड़ा और समझो, शिव ब्रह्मांड सहस्त्रहार में विराजमान है और माता मूलाधार में। इस रात्रि को ऐसा संयोग होता है जिस दिन वो शिव रूपी ऊर्जा उस पृथ्वी पर गिरती है, उस माता से मिलन के लिए वहां उतरती है। हमेशा माता को प्रयास करना है। इस वक्त माता प्रयास नहीं करेगी, इस वक्त माता तो सज धज के बैठी है इंतजार में कि कब महादेव आएंगे। और महादेव उस दिन इस ब्रह्मांड में एक सहयोग बनता है। देखो, जितनी रात्रियां हैं, जितना संयोग है, ऊर्जा का संयोग होता है, कि नवरात्रि में एक विशेष ऊर्जा होती है, शिवरात्रि में विशेष, इसको महाशिवरात्रि का, शिवरात्रि हर महीने में आती है, लेकिन ये महाशिवरात्रि है। यानी आज महादेव आने वाले। महादेव जब स्वयं धरती पर उतरे हैं, महादेव जब स्वयं माता से मिलने के लिए आते हैं, तब माता सज धज के तैयार बैठती है। यानी आज एक मौका मिलता है इंसान को, एक सामान्य इंसान को क्या मौका मिलता है कि अपने शरीर को उस आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जा सकता है, अगर वो चाहे तो। चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे ना हो। हो सकता है मेरी बातें आपके ऊपर से निकल रही हो, लेकिन थोड़ा और समझो इसको, कि इस दिन एक मौका मिलता है आपको महादेव, उस रूप में महादेव को जानने का, उस ऊर्जा शक्ति को जानने का, उस प्रकाश तत्व को देखने का। योगियों ने शिवलिंग को आकार क्या दिया, ये
जिस दिन उसने आत्म रूप को जाना, उसके शरीर में एक प्रकाश हुआ। वो प्रकाश क्या है? एक दीपक की लौ की भांति गोल है, शिवलिंग की भांति। उसी को शिवलिंग कहा। तो उस कहानी को ये समझो कि इस दिन भगवान शंकर की उत्पत्ति हुई, तो भी कहानी सत्य है। इस दिन माता और महादेव का मिलन हुआ, ये भी सत्य है। उस दिन गंगा, आपने कभी देखा होगा, उनकी जटाओं में गंगा बहती है। प्रकाश गंगा का ऊपर से आ रहा है और नीचे की ओर पृथ्वी पर बह रहा है। यानी हमारे मूल के आधार में क्या है? पृथ्वी तत्व है। उस गंगा का जो प्रवाह है, प्रकाश है, वो पृथ्वी पर गिरेगा आज। जटाएं क्या करती है महादेव की? उसको, प्रकाश को नीचे गिराती है। यानी आज नीचे, ऊपर से ब्रह्मांड से एक ऊर्जा आने वाली है और हमारे मूल आधार पर, और मूल आधार तक आएगी तो पूरे चक्रों को भेद के आएगी, पूरा जीवन को, अस्तित्व को बदल देगी, हमारी सोच को, हमारी अध्यात्म उन्नति को, हमारे ज्ञान को प्रखरतम ले जाएगी। हो सकता है हमारा पूर्णतः कल्याण हो जाए। लेकिन यहाँ थोड़ी दुविधा है। यह दुविधा ये है कि लोगों के एक मस्तिष्क में एक पूजा का ऐसा विधान बैठा है कि वो एक पूजा तक ही सीमित हो जाते हैं। वो जानना नहीं चाहते। वो, उन्होंने बस कुछ पुस्तक पढ़ी, उसने रट लिया, मान लिया, अब उसको जानना नहीं चाहते। क्यों? अब तीनों कथाएं, अब मैंने अपने हिसाब से बताई, यानी तीनों कथाएं सत्य है, अपनी जगह बिल्कुल सत्य है। लेकिन कोई हल्की बुद्धि में समझे या कोई नादान समझे तो उसको लगेगा पता नहीं कौन सी पुस्तक सही है। लेकिन जो हम बातें करें वो तीनों पुस्तकों से हटके हैं। लिखने वाले ने लिख दिया, उसने अपना अनुभव लिखा है। हो सकता है आपका अनुभव कुछ अलग हो, और यही जाके महाशिवरात्रि बनती है। इस रात को जाग के उस संयोग का इंतजार करना पड़ता है। शरीर को पहले तैयार करना पड़ता है इसके लिए। कैसे तैयार? जैसे माता को एक शरीर में मानो, 3-4 रोज पहले हम एक एक अब माता क्या करती है? माता तैयारी करती है, क्योंकि उन्हें पता है महादेव आने वाले। पहली बात, वो क्या करेगी? वो सज धज के तैयार होगी, उनके जैसे रूप, जैसे उनको पसंद आए वैसा करेगी। वो तैयारी में लगी है। वैसे भी इंसान अगर तैयारी में लगे उस तत्व को प्राप्त करने के, हाँ उस दिन महाशिवरात्रि, हम कुछ नहीं करते, हम तो बस उस दिन करनी है तो बस, हाँ उठाया बेलपत्र, सामान उठाया, ओम नमः शिवाय, हमने पूजा करी, हमारा काम खत्म। दुखी है तो ठीक है, सुखी है तो ठीक है, हमने जानने का प्रयास नहीं। क्यों इतने पचड़े में कोई फंसे इंसान? लेकिन मैंने कहा, गूढ़तम ज्ञान है, हर किसी को पचता नहीं है, हर किसी के लिए है भी नहीं। ठीक है, तो समझ, अच्छे से समझते हो तो ये आप इसमें कर सकते हो। इतना करोगे, इतने में हो सकता है आज ना हो, कल हो जाए। लेकिन ये ध्यान रखना, ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा कदम है आपके लिए जीवन में, कि कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। वो पूर्णता मिल सकती है जो हो सकता है 100 साल में ना मिले आपको। लेकिन वास्तविकता ये है शिवरात्रि की, ये है शिवरात्रि। तो गुरुदेव हम पूजा कैसे करें? आप ही बता दो। सामान ना लाएं, पूजा ना करें? नहीं, पूजा करनी। पूजा एक तैयारी है। अभी कहा ना, माता तैयार होती है उसके लिए, उस शिव तत्व के इंतजार में, इंतजार करती है कि वो कब दूल्हा बन के आते हैं, कब शिव के रूप का प्रकाश उनके सामने आता है। अब यहाँ क्या है? अब यहाँ थोड़ा नंदी को समझेंगे हम। एक कथा है, जब माता सती का देह का खंडन हुआ, तब भगवान शिव विचलित हो गए और अमरनाथ की गुफाओं में चले गए। और वासु की नाक को अलग रख दिया, उन्होंने नंदी को अलग कर दिया और एकांत में चले गए गुफाओं में। अब देखा, हम भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं, नंदी के कान में बात कहते हैं, और क्या होता है कि हमारी बात भगवान शिव तक पहुंच जाती है। ऐसी बहुत अच्छी मान्यता है। अब नंदी को समझो कैसे, भगवान शिव के मंदिर के आगे बैठे हैं, सामने बैठे हैं। भगवान शिव ध्यानी है, योगी है, परम योगी है, योगेश्वर है। वो जब समाधि में चले गए तो बहुत मुश्किल से उठते हैं, बहुत लेट उठते हैं।
तो क्या होता है कि अब उनको समाधि से कौन जगाए? तो नंदी क्या है? द्वारपाल है। वासुकी भी वैसे ही हैं। उनके पास के जो जीव हैं, सिंबल है, आपको ये दर्शाते हैं कि उनमें धीरज है। नंदी क्या करते हैं? धीरज है। हम जैसे, आप मुझसे मिलने आए, मेरे एक आदमी है बाहर बैठा है, आपने मुझसे मिलने का प्रयास किया, उन्होंने कहा नहीं वो पूजा कर रहे हैं, आपसे अभी नहीं मिलेंगे। तो आपने उनको कह दिया जो कहना, उन्होंने कहा मुझे कह दीजिए, जब वो उठ के बाहर आएंगे तब मैं आपको, आप तक उनकी बात को पहुंचा दूंगा, बस इतनी सी बात है। तो उन्हें पता है कि जो मेरा आदमी, उसे पता तो है मैं उठूंगा, कब उठूंगा, कैसे उठूंगा, उठूंगा तब आपका मैसेज पहुंचा दूं। वैसे ही नंदी भगवान, जब भी भगवान योग से उठते हैं, ध्यान से उठते हैं, तो जितने मैसेज है नंदी भगवान कह देते हैं वो आया था, उनका ये काम है, ये काम है, ये सब। लेकिन अब नंदी परम भक्त क्यों है? परम भक्त इसलिए है कि उनके अंदर धीरज है, सहन शक्ति है, वो इंतजार कर सकते हैं। तत्क्षण की आवश्यकता नहीं, इंतजार करेंगे, कि उन्हें पता है जो गुफाओं में बैठे हैं वो मेरे ही इष्ट हैं, मेरे ईश्वर हैं, एक दिन जरूर बाहर आएंगे, मैं बाहर बैठा हूं। तो आपको शिवरात्रि में बैठना है नंदी की भांति, पैसे से, धीरज से, आराम से बैठना है, इंतजार करना है माता की भांति, कि कब, आप निश्चित है, आप तैयार हो, आपको पता है ये महाशिवरात्रि, ये महादेव तो आएंगे ही। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए ये महाशिवरात्रि का वर्णन है, अच्छे से समझ लो आप। अब हमें क्या करना है, क्या गुरुदेव, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। आपने तो ऐसा उलझा दिया हमें गहराई में। लेकिन हमारा अनुभव कैसे हो? देखो, शिवरात्रि से तैयारी क्या है कि आपको 3-4 रोज पहले, 3 दिन तो आपको अन्न ग्रहण नहीं करना, ये ध्यान रखना। आप, आपके पास 100 बहाने हैं, 100 काम हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो करना चाहता है, आप साधारण पूजा भी कर सकते हैं अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार। लेकिन जो है, मैं बता दूं क्या करना आपको, कि 3 दिन पहले आपको अन्न पूर्णतः त्याग देना है। क्या? कि भगवान शिव कौन सी चीज से उतरेंगे? हमारा रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क का बहुत गहरा संबंध है, और यही हमारा जीवन पूरा अध्यात्म चलता है। रीढ़ की हड्डी में 33 देव देवता हैं, मस्तिष्क में हमारा सहस्त्रहार है, और मूलाधार से लेकर सभी कुछ इसी रीढ़ की हड्डी में और मस्तिष्क के बीच में, बाकी शरीर का कोई इसमें भान नहीं है। अब क्या होता है, रीढ़ की हड्डी से, या वो हमारे प्राण जीवन है। पहले कहते हैं कि अन्नमय कोश, अन्नमय कोश, 5 कोश है हमारे शरीर के। अन्न क्या करता है, आपकी जो नली है उसको अवरुद्ध कर देता है, भोजन नली। अब आप अनुभव कर सकते हो कि 2 की जगह 7 रोटी खा लो, फिर आप, आपको पता है आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको सिर्फ आलस्य आएगा। ये आपने साउंड में अनुभव करके देख लिया होगा कि खाली पेट है जिनका, उनके अंदर शक्ति बहुत रहती है, ऊर्जा बहुत रहती है, वो पता नहीं करते देखते कहाँ से एनर्जी आ रही है उसकी, बिना खाने के शरीर करंट में रहता है बिल्कुल। तो 3 दिन पहले आपको अन्न का त्याग करना है। आप जूस पी सकते हो, फ्रूट खा सकते हो, जो लिक्विड हो, ज्यादा से ज्यादा ये प्रयास करो, पानी पियो। और 3 दिन पहले आपको योगाभ्यास शुरू करना है, कुंभक। जितना समय, ये नहीं कहता मैं तो, मेरे अंतर की भावना क्या है कि आप सब कुछ त्याग के ये चीजें करें, मेरा अंतर की बात यह है। बाकी फिर ये प्रश्न आ जाते हैं लोगों के, गुरुदेव मेरे ये काम है, ये काम है। देखो वो फिर वो जबरदस्ती हो जाता है मुझे। लेकिन मेरी अंतर की कामना ये है, क्योंकि ना तो ऐसा पता है, ना आपने कहीं सुना है, और सुन लिया है तो आपको इसका फायदा उठा लेना चाहिए। पता नहीं जीवन में आगे शिवरात्रि आए नहीं आए, क्या पता चलता है जीवन का। और इस रास्ते में सारा कुछ मिल जाता है। आपका एक दिन आपका वर्षों का योग बन जाता है। आपका एक दिन आपकी वर्षों के पापों को नष्ट कर सकता है। आपका एक दिन आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। तो आपको 3 दिन पहले अन्न का त्याग करना होता है, समझो। और उसमें योगाभ्यास, कुंभक प्रयास करना है। और पहले दिन 26 तारीख को शिवरात्रि है, तो 24 तारीख को आप सुबह से शाम के बीच में बार बार नवनाग स्तोत्र का वर्णन वर्णन करेंगे। मतलब
अध्ययन करेंगे, माला करेंगे। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च पद्मनाभम च कुंबलम शंखपाल दत्राष्टम ते तक्षकम कालियम तथा एतानि नवनामानि नागानाम च महात्मन सायंकाले पठे नित्यम प्रातः काल अवशेषतः तस्य विश्व भयम नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत। जो इन नामों का वर्णन करता है, जिस रास्ते पे जाता है, जिस जो कामना करता है, उसकी विजय हो जाती है। बस इतना याद रखना आपको, उसको कोई भय नहीं रहता। इसका अर्थ ये निकलेगा, तस्य विश्व भयम नास्ति सर्वत्र विजय भवेत। तो पहले 24 तारीख को सुबह भगवान शिव की, जो भी आपके पास शिवलिंग है उसकी पूजा करें, शेषनाग जी उनकी पूजा करें और उनके सामने प्रार्थना करें, संकल्प, हे प्रभु ये जो शिवरात्रि आने वाली है इसमें मेरी ऐसी विजय, ऐसा आशीर्वाद दे दो कि भगवान शिव के जो ज्योति रूप के दर्शन हैं वो मुझे उस रात को हो जाए, मेरा जीवन का बेड़ा पार हो जाए, मेरे जीवन का कल्याण हो जाए। बस ये रात मैं जान गया हूं ऐसी है प्रभु। सुबह शाम दिन में 3-4 जितना हो सके संध्या के, आपकी माला, आपके प्रभु, आपको करना है, समय आपका। मैं नहीं बांधूंगा, आपको 11 माले करनी, 21 करनी है। बांधने से क्या इंसान कि ये हो जाता है कि गुरुदेव 11 का, मैंने 11 कर लिया। आपने कहा नहीं, आपको पहले तो ये सोचना है, इन चीजों से पार निकलना है, प्रेम करना है और रस में हो जाना है। एक करुण पुकार से शेषनाग जी आपके पास है, उनका पूजन करके, शिवलिंग के पास उनकी पूजा करके, महादेव को याद उस वक्त ना करो, आप उनकी पूजा करके शेषनाग जी से प्रार्थना करो, वासुकी जी से प्रार्थना करो, सब उन्हीं के स्वरूप है। और सुबह से शाम तक उनका चिंतन करो, तो हो सकता है 24 को रात्रि को आपको पहले ही अनुभव हो जाए कि आप रास्ते पर हो। किसी न किसी रूप में आपको भगवान तक शेषनाग जी के, वासुकी देव जी का दर्शन हो जाएंगे। वो शेषनाग जी सफेद रंग के जब नाग दिखे तब समझ लेना ये भगवान शेषनाग जी के दर्शन है, और काले रंग का नाग दिखे तो समझ लेना ये भगवान वासुकी जी का दर्शन है। बस ये ध्यान रखना आपको, चाहे कोई भी हो, बस आपका कल्याण इसमें है। तो ये नव नाग स्तोत्र जितना हो सके, 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4, जितना हो सके, ये 3 दिन क्या है, तैयारी है आपकी। जिस प्रकार माता कोई विवाह के लिए तैयार हो रही, क्यों, भगवान शंकर आने वाले हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे बैठी है वैसे शिव जी आएंगे, नहीं, वो तैयार होगी, वो दुल्हन बनेगी, वो सब कुछ करेगी जो करना है स्त्री करती है, वैसे ही आपको ये तैयारी करनी है। अन्न का त्याग करना है। अन्न क्या करता है, आपके अन्न में, कोश में, हमारा काम है प्राण में कोश का, और एक ध्यान रखना, प्राणों पर कुंभक ज्यादा से ज्यादा करना है। ये 3 दिन में ये क्रियाएं आपको करनी है। सांसोश्वास ध्यान करना है, सोहम करना है, सुबह शाम दोपहर 2 या 3 संध्या में शेषनाग जी की माला करनी है 24 को, और कुंभक तो करते ही जाना है, सांसोश्वास, सोहम सोहम। इससे क्या, आप खाली हो जाओगे। आपको मस्तिष्क लेकर पूरी रीढ़ की हड्डी का हिस्सा और खाने का सब कुछ खाली करना है। जब बारात आएगी तो रास्ता पूरा खाली, साफ। ऐसा नहीं आप उबासी ले रहे हो। और ऐसा करके आपको 24 की रात निकालनी है, 25 की रात्रि को ऐसे निकालना है। सोहम करना है, कुंभक करना है, शेषनाग जी का जप करना है, ये नवनाग स्तोत्र का जप करना है, करते जाना है। और जब 26 की रात्रि हो तो सुबह आप भगवान शंकर की पूजा तो तीनों दिन ही, 4 दिन करोगे आप, ठीक है ना, और प्रार्थना पहले से शुरू कर दो आप। तब आपको क्या करना है, उस दिन सुबह भगवान शंकर का नाम लेकर सबसे पहले आपको सुबह उठते ही अपने दिनचर्या को धार्मिक में बनाना है। धर्म में बना तो गौ माता को रोटी दी, नंदी को रोटी दी, प्रार्थना करें उनसे, सबसे जिनकी आपने पूजा पाठ की है उन सबका आशीर्वाद काम आए कि प्रभु आज मेरी वो जो लो है उस ज्योति पुंज के जो दर्शन करने हैं मुझे, मैं आज कर पाऊं। उस दिन आलस्य नहीं करना है, सुबह से शाम तक। और पूजन जितना हो सके धर्म ध्यान में, दान पुण्य में समय लगाए। लगाते लगाते संध्या के समय भगवान शिव की पूजन पाठ सामग्री की व्यवस्था कर लें अपने आप, और वो पूजा आपको 9 बजे के आसपास, 8-9 बजे, अलग अलग जगह अलग अलग समय है,
तो आप ऐसा दिन भर पूजा चलेगी महाशिवरात्रि की रात्रि तक, तो आपको 9 बजे शाम को पूजा करें, 8-9 बजे परिवार के साथ एकांत में, जैसा समय आपको, भारत शिवलिंग है तो ठीक है, कैसी भी शिवलिंग है तो भी ठीक है, पूजन करें प्रेम से। 1 आधा 1.5 घंटा लगा, जितना समय लगता है, जो सामग्री आपकी इच्छा है वो चढ़ाएं, और प्रसन्न रहें कि वे तैयारी वो है जब आप भगवान शिव आने वाले हैं आपके पास, वो पूजन करोगे। उसके बाद देखो, आपको 3:30 बजे तक सोना नहीं रात के, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी कुछ घटेगा आपको यहीं घटेगा। पहली पूजा करके आप अपने पूजन स्थली पर कहीं एकांत में ध्यान में बैठे, सोहम करें, उस सोहम में सिर्फ यही देखें, शिव को देखें और आह्वान करें पूर्ण मन से, हे प्रभु। और ये ध्यान रखें, मेरा पूरा शरीर ज्योतिर्मय हो गया, ऊर्जा में हो गया, पूरा शरीर अग्नि में हो गया, ये भाव रखें। और सोहम सोहम सोहम, और भाव एक ही, आज भगवान शिव आने वाले, और रास्ता पूरा खाली है। प्राण में कोष तक, प्राण में कोष की बात है, अन्न में कोष से क्या होता है कि अन्न रास्ते अवरुद्ध कर देता, ना तो लंबी सांस आएगी आपकी, ना ले पाओगे, उबासी आएगी, जमाई आएगी, ये सब अवसाद हो जाते हैं। क्योंकि 3 दिन से आपने वही तैयारी की है उसी ज्योतिष रूप में, और वो आपका सद्भाग्य है कि आपने कैसी तैयारी की है और आपके साथ रात को क्या घटता है। हो सकता है वो उन्नति जो जन्मों जन्मों में ना मिले, वो आप रात को मिल जाते, इसीलिए इसको महाशिवरात्रि कहा। बहुत गूढ़तम चीजें हैं। ठीक है, तो आपकी 1 प्रहर की पूजा, बस इतना सा ही। आपने 9 बजे पूजा की, लोग 3 प्रहर की पूजा करते हैं, 4 प्रहर की कर सकते हैं। आपने 9 बजे पूजा की, ध्यान में बैठो, सोहम सोहम करो, और आपको इच्छा हो 1-2 बार और पूजा करने की, तो फिर 12 बजे एक बार फिर पूजा कर लो, 1 बजे कर लो। आपको 3:30 बजे तक सोना नहीं है, ये ध्यान रखना। आंखें आपकी खुली होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए आपकी। क्यों? कि वो ऊर्जा उतरेगी, ऐसा रीढ़ की हड्डी का बड़ा महत्व, ध्यान रखना। तो कहे गुरुदेव कमर दर्द, खड़े हो जाइए, भजन कीर्तन करिए, मनन करिए, चलते फिरते। माताएं बहनें बहुत व्रत करती है, जब खड़ी रहती है तो लगते हैं कि खड़े खड़े, बस सांसों पर ध्यान, कुर्सी पर बैठ जाइए, सीधे बैठे, दीवार का सहारा ले सकते हैं, लेकिन ध्यान बस चित्त में यही, लेटना नहीं है बस। उस रात को आपको लेटना नहीं है 3:30 बजे तक। उसके बाद आपकी जो इच्छा और जो होना है वो आप पर निर्भर करता है, क्या होगा आपके साथ। ये एक परम गोपनीय समझो, परम रहस्यमय समझो, ये बातें इसलिए है, अन्यथा दुनिया पूजा कर लेती है और रोना उतना उतना, ये जान नहीं पाती कि ये चिंतन मनन क्या होता है, इसका कारण क्या, कोई कारण के पीछे जाएंगे तब कुछ करना पड़ता है। आज आप कुछ कर लोगे, कुछ जान जाओगे, तो होता क्या है, तो आपको पता चलेगा। वो शिव उतरेंगे तब आपको अपना आप ही, आपको पहले ही ये सोहम से भान करना है, बस मेरा शरीर, और कुछ याद ही नहीं रखना, क्योंकि आपने 3 दिन का अभ्यास किया कुंभ का। आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, अपने आप ही शांत हो जाएगा, क्योंकि अन्न से मन चलता है। अन्न आपने 3 दिन पहले ही त्याग दिया है। आप दूध पियो, आप पानी पियो, आप नींबू पानी पियो, आप कुछ फ्रूट खा लो, अंगूर खा लो, और कुछ खाना है खा लो, कोई भी चीज़ आपकी जो इच्छा पसंदीदा है। ऐसी चीज़ें नहीं जो पेट में भराव करे, खाली रखो पेट को, और साँस लेने का, लंबी साँस का प्रयास करो, कुंभक करो, अंदर जाओ और अंदर जाओ और अंदर जाओ। और जब अंदर में सब भान करना शुरू कर दोगे, तो वो रात्रि आएगी निश्चित तौर पर। आप देखोगे कि आपके अंदर प्रकाश में हो गया, वो शिवलिंग आपको दिखेगा, जो शिवलिंग वास्तव में शिव का स्वरूप है, जिसको देखकर योगियों ने इस शिवलिंग का निर्माण किया। ये जो शिवलिंग है पत्थर की, के अंदर है ऐसे, और यही गंगा है जो धरती पे उतरती है आसमान से। क्योंकि इस दिन महादेव आने, हमेशा माता प्रयास करती है, एक साधक प्रयास करता है, आज व्रत करूं, आज मैं सावन का महीना करूं ये। और आज महाशिवरात्रि क्यों कहा? आज भगवान शिव आपके घर आने वाले हैं,
अब आपका घर के द्वार बंद हुए, आप सोते मिले, आपको आपने कुछ ऐसे इधर-उधर पूजन सामग्री फेंकी, इधर-उधर गिरा के ओम नमः शिवाय करके सो गए, तो हो सकता है आप वो तो आके चले जाएँ, आपको कुछ नहीं प्राप्त हो। ठीक है ना? तो ये गूढ़तम बातें हैं, ये गूढ़तम चीज़ें हैं। मेरी इच्छा है कि सब लोग करो, और पास में होती तो ऐसा तो है नहीं कि आपको डाँट फटकार के बोलता करना ही है। लेकिन देखो, कुछ चीज़ों का करने का खुद का जज़्बा होना चाहिए, खुद की ललक होनी चाहिए, खुद के लिए एक प्यास होनी चाहिए कि हाँ, वास्तव में आपको ईश्वर की कामना है, वास्तव में आपको वहाँ तक जाने की कामना है। जीवन बदल दोगे आप अगर ऐसा कर लिया तो। कहाँ से कहाँ चले जाओगे अध्यात्म-उन्नति। आप अनुभव शक्तिशाली इतने बनोगे, आज मैं अनुभव की कह रहा हूँ, हो सकता है आप और भी बड़े हो जाओ, बहुत गहरी-गहरी बातें जानने लगो। ये संसार क्या है? ये रहस्य में ही है सब कुछ। जो दिखता है वो नहीं है, जो किताबें दिखती है वो नहीं है, जो किताबों में लिखा वो नहीं है, उसके अलावा कुछ है। ये ठीक वैसे है जैसे एक पुस्तक है मेरे पास, खाना बनाना सीखो, तो उसमें लिखा है ये बनाओ, आप सब्जी बनाओ, आप मिठाई बनाओ, पूरियाँ बनाओ, आप जलेबी बनाओ। मैंने सब पढ़ लिया, और कोई आ रहा है, मैंने कहा बस ऐसे कर लो, ये करना बन गई। और मेरा अनुभव क्या है, मैंने कभी बनाई नहीं है। जब तक बनाऊँगा नहीं, 2-3 बार हाथ नहीं जलेंगे, वो अनुभव और पुस्तक का अनुभव अलग है। तो आपकी पुस्तकों का अनुभव कुछ काम नहीं आएगा। ये तो एक प्रक्रिया है, वो बताएँगे। लेकिन उस ज्योति को देखने का जो नज़रिया है, उस देखने की जो ललक है, वो अपना आप आनंदमय कोश में, जिस तरह कहते हैं ना शिव के भगवान क्या है, आनंदमय कोश में है। वो शरीर के रोम-रोम को आप झकझोर देगा। सभी चक्रों को आपको ऊर्जा में कर देगा। जागृति, पूरे जीवन की जागृति उसी दिन संभव है। पूरा कल्याण उस दिन संभव है। आपको उस दिन वो मिल सकता है जो जन्मों-जन्मों में ना मिला हो। और ये रात निकली तो फिर 1 वर्ष और लगेगा, और पता नहीं हम हैं कि नहीं रहे, जीवन मिले कि नहीं मिले। तो ये जीवन है, ये महाशिवरात्रि है। ठीक है ना? तो ऐसा वर्णन, ऐसा पूजा किया करो। ऐसे चीज़ों को चिंतन मनन करके करने का प्रयास करो। बातें कम, प्रश्न कम, कुछ करो। अगर पीड़ाएँ हैं तो रास्ता भी सामने है। बहुत लोगों ने बहुत कष्ट की बातें की। मैंने पहले भी कहा था, और आप में से बहुत लोग हैं, आप ही लोगों ने वर्णन कहा था कि हाँ, गुरुदेव मैंने शेषनाग जी पूजा की, मुझे दर्शन हुए उसी दिन 1-2 रात्रि में, किसी न किसी माध्यम में। तो वो चीज़ें आपके पास हैं, वो सुरक्षा कर सकती हैं आपकी। आप जाओ तो सही। लेकिन यहाँ क्या समस्या है कि कुआँ तो खोदेंगे, लेकिन बहुत सारे कुएँ खोदेंगे। 10 दिन उनकी पूजा की, उनको भूल दिया, कहीं और को पकड़ लिया, किसी और को पकड़ लिया, आज उसकी की, आज उसकी की, आज उसकी की। भगवान शिव आपकी मृत्यु, मोक्ष और मुक्ति के दाता हैं, ज्ञान के दाता हैं, आपके कल्याण का कारक है। इसलिए ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है। बाकी जीवन भर आप जो भी करें, ऐसे भी आप अनुभव कर लोगे कि आपके जीवन में बहुत बदलाव है इस शिवरात्रि के बाद, और उस ज्योति के दर्शन हो गए तो आपको बस कहना ही क्या है। और 3:30 बजे सीधे सो जाना, बस किसी से बात नहीं करनी, और जितना हो सके शांत रहना है 3 दिनों में, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। क्यों? कि बस आपकी ललक होनी चाहिए, पागलपन की बात है। जैसे कोई बच्चा बहुत बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करता है, तो वो पहले ही सबसे मिलना-जुलना बंद कर देता है, एकांत हो जाता है। बस मुझे बस किसी भी प्रकार ये इसमें अव्वल लाना है। क्यों? कि अब मेरे पास सारे प्रश्नों के उत्तर आ गए हैं। अब मुझे बस याद करने हैं, याद नहीं करके तो ये गलती आपकी है। ठीक है ना? तो ये शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि आप ये नहीं है, ये महाशिवरात्रि है। आपको बड़े प्रेम से करनी है, ध्यान रखना। सभी चीज़ें कह दी, बाकी सामग्री आप पे निर्भर करता है। मैंने सब छोड़ दिया कि आपको कौन सी सामग्री लानी है, सब जितनी इच्छा है वो चढ़ाएँ, सब चढ़ाएँ भगवान को। ठीक है? लेकिन जो करने का कहा वो ज़रूर करना है। इतना सोहम करो कि शिव में हो जाओ, इतना सोहम करो शिव में हो जाओ। बस क्यों? कि आपसे मुख से स्वतः ही निकल जाएगा।
बस मैंने देखा है बस जो शिव है, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम। तो ये जिस दिन शिव शक्ति का ये यही मोक्ष है, यही मुक्ति है, यही कुंडली जागरण है, यही योग है, यही पूर्ण सिद्धित्व है, सिद्धत्व है। एक सामान्य इंसान जीवन जीता है तो सो हर इंसान के अंदर ऐसी विशेषता होती है कि 100 में से 10 उसकी सोची हुई चीजें होती है, और 90 नहीं हो तो वो इंसान से समझता है मैंने कभी मांगा वो भगवान ने ये नहीं, मेरा दुर्भाग्य चलता है। थोड़ी भक्ति भाव करने वाला हो तो उसकी जिन्हें 50% वो बातें होने लगती है जो वो सोचता है भगवान की कृपा से, चाहे वो एक पॉजिटिव भाव से सोचे तो भी। और जो योग को जान गया, जो ऐसी विधियों को जान गया, वो जीवन को अपने ही तरीके से ले जाता है, कहाँ ले जाना है उस पर निर्भर करता है। वो 100% ही वो चाहेगा जीवन में, वैसा ही उसके जीवन में बदलाव होने लगता है। ये योग की प्रमाण है। ठीक है, तो खुश रहिए। हर हर महादेव। प्रयास करूंगा कि शिवरात्रि से पहले फिर भी कुछ अच्छा कहूँ, लेकिन यही है जो कहा है बहुत गहरा है। मैंने कहा ये शब्द इन चीजों को नहीं तोल सकते, शब्द उस प्रकाश को नहीं बयान कर सकता, वो प्रकाश क्या दिखेगा आपको, कुछ रहेगा नहीं, ना आप रहोगे ना ये ब्रह्मांड रहेगा, सिर्फ प्रकाश रहेगा। तो वैसे ही शब्द वो छोटे हैं जिनको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ये बहुत छोटे शब्द हैं। और निर्भर ये करता है कि मैं कोशिश करूं आपको कुछ बताने का, तब मैं शब्दों में ये उलझ जाता हूँ कि और कैसे बताऊं और कैसे थोड़ा खुलासा करूं। लेकिन सत्य बताऊं तो ये गूढ़तम है, ये कहने की बातें हैं नहीं, मन नहीं करता, बहुत बार ऐसा करता है कि बताऊं कि नहीं बताऊं, आप यहाँ तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे कि, लेकिन पता नहीं क्यों बस गुरुदेव की इच्छा है, और उस कथा को सार्थक करने का हमेशा प्रयास करता हूँ कि शिव वहां बैठे हैं। मैंने प्रार्थना की है कि मैं चाहता हूँ महादेव सबको आप दर्शन दो। अब वो निर्भर आप पर करता है कि आप कैसे सिक्के बटोरते हो, और ऐसा ना हो कि मुझे खाली आ जाना पड़े। ठीक है, तो सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। और एक ध्यान रखना, ये बातें मैं सभी को कह रहा हूँ, ये आगे वर्णन नहीं करनी आपको। मैंने कहा, आपने सुना, भूल जाइए, करिए मनन करिए। ये प्रचार प्रसार का विषय नहीं है, ये पहले भी कह देता हूँ। मुझे प्रचार की आवश्यकता नहीं है ना, ऐसी जब गूढ़तम बातें कहूँ तो इसको भी आपको प्रचार में नहीं ले जाना। ठीक है, ये आपका सद्भाग्य है कि इतने वर्षों से गुरुदेव की सेवा करते हो, तो आपका ये हक है, मुझ पे हक है, गुरुदेव पर हक है कि मुझे कहना है, आपको करना है, तीसरे पर नहीं। ठीक है, जो इसको सब कर सकते हैं, पढ़े लिखे ना हो, आपको कोई भी समस्या कैसी, आप बैठे रह सकते हो, इंतजार करोगे। और भी चीजें आपको पहले कहूंगा, लेकिन ध्यान रखना, तैयारी ऐसे करनी है जैसे आप दुल्हन बनोगे और आपके जो वर हैं वो आज आपके घर पे आएंगे, आपको नहीं जाना, आपको बस तैयारी करनी है। ठीक है, तो चाहता हूं कि सभी को प्रार्थना यही करूंगा मैं भी, भगवान वासुकी से, भगवान नंदी जी से और महादेव से साक्षात के सबको ही इस बार कुछ ना कुछ मिले। ईश्वर दर्शन दो महादेव सबको, बस, लेकिन तैयार आपको होना पड़ेगा। ठीक है, तो सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। और ध्यान रखना, ये बातों का प्रचार नहीं करना है आपने, चाहे कोई परिवार में क्यों ना हो, आप चुप रहिए, सुनिए इसको, आपको मिला है बस भूल जाइए, और आप चिंतन और मनन पर जाइए इस पे। आप पहुंचोगे, पहुंच जाते हो, फिर तो कोई तीसरे को बताओ तब भी अलग बात है, अन्यथा वही बात होगी, मैंने आपको पुस्तक दी, आपने आगे बांट दी, ना आपका अनुभव है ना उस तीसरे का अनुभव है। ठीक है, आप करो, आप पाओ, खुश रहो। हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जय बाबा की।